दोस्तों, महाभारत में लाखों सैनिकों का खाना कहाँ बनाया जाता था। महाभारत, जिसे भारत के इतिहास का धर्म युद्ध कहा जाता है, एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें भारत को उस समय आर्यव्रत कहा जाता था। महाभारत के युद्ध को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। ऐसे युद्ध से जुड़ी कई छोटी बातों के बारे में हम कई बार सोचते हैं, जैसे कि युद्ध के नियम अनुसार जब सभी योद्धा रात्रि शिविर में विश्राम करते थे तो उनके लिए भोजन का प्रबंध कौन करता होगा। और सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो वहीं पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस तरह सभी महारथियों की सेना मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कुछ राजा कौरवों की तरफ थे तो कुछ राजा पांडवों की तरफ थे। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला था, जिसमें 30 से 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध के हर दिन के गुजरने पर कई लाख सैनिकों की मौत हो जाती थी। कहा जाता है कि जिस भूमि पर यह युद्ध हुआ था उस पर इन सैनिकों का इतना खून बहा था कि आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, ये तो थी युद्ध की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े महाभारत के युद्ध के दौरान 45 लाख से भी ज्यादा सैनिकों का भोजन का प्रबंध आखिर कैसे हुआ होगा। आखिर किसने इतने सारे सैनिकों का खाना बनाया होगा और हर दिन सैनिकों के नंबर की कमी आने पर उनके भोजन का हिसाब कैसे रखा होगा। महाभारत के युद्ध को आप सही मायने में प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा था जो कौरवों और पांडवों की सेना में शामिल न हुआ हो। महाभारत की कथा में कहा गया है कि उस समय केवल ऐसे 2 राजा थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिनमें राजा बलराम और रुक्मी थे। पर महाभारत कथा में वर्णित एक ऐसा भी राजा था जो सेना को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा, तो कौरव और पांडव दोनों ने ही उन्हें अपनी सेना में शामिल होने पर जोर दिया। लेकिन उडुपी के राजा काफी दूरदर्शी थे और भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर मौजूद भगवान कृष्ण के पास जाकर कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो वह युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, पर क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। उडुपी के राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, दोनों भाइयों और परिवारों के बीच की इस लड़ाई को मैं उचित नहीं मानता, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए यह जरूरी है, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, पर इस युद्ध में मौजूद सभी सैनिकों के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध भीम और आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप इन सभी सैनिकों के भोजन का प्रबंध देखोगे तो हम उस ओर से निश्चित रहेंगे। मेरी ओर से एक और प्रार्थना है कि आप दोनों ओर के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करें। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उडुपी के राजा ने दोनों ओर के सैनिकों के भोजन का प्रबंध किया। उसके बाद युद्ध का पहला दिन था। महाराज उडुपी ने दोनों ओर के सभी सैनिकों को भरपेट भोजन कराया, लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि सभी सैनिकों के भोजन करने के बाद भी ना तो भोजन कम गया और ना ही भोजन बचा। यह देखकर सभी लोग प्रभावित थे। दोस्तों, जैसे जैसे हर दिन युद्ध आगे बढ़ा तो हर दिन लाखों लोगों की मृत्यु होने लगी, लेकिन जब बचे हुए सैनिक भोजन करते थे तब भी दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन मिलता था। उसके बाद कोई भी अन्न का दाना नहीं बचता था। दोनों ओर के राजाओं को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उडुपी के महाराज ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि आखिर वे ऐसा कैसे कर पा रहे हैं कि इतनी विशाल सेना के सैनिकों का भोजन का प्रबंध करना कितना बड़ा काम है। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता गया और 18 दिनों के बाद युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। इसके बाद युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला।
राज्याभिषेक के बाद दरबार पूरी तरह से भरा था। तब युधिष्ठिर ने उडुपी के महाराज से पूछा कि महाराज, सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने कैसे कौरवों की सेना को हराया, किंतु हमें लगता है कि सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र आप हैं, क्योंकि आपने इतनी बड़ी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया और ऐसा प्रबंध किया कि भोजन का एक दाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। महाराज, मैं आपकी इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, आपने महाभारत के युद्ध में विजय पाई है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप इस विजय का श्रेय किसे देंगे? तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस युद्ध का विजय का श्रेय भगवान कृष्ण को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना हम कौरवों की सेना को हरा नहीं सकते थे। उनके सूझबूझ और चमत्कार से ही पांडव इस युद्ध में विजयी हुए हैं। इस बात को सुनकर उडुपी के राजा ने कहा, महाराज, आप जिस भोजन के प्रबंध को मेरा चमत्कार मान रहे हैं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध ठीक तरह से कर पाया। इस बात को सुनकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। तब महाराज उडुपी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि मैं हर रोज भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाकर वहां गिनकर मूंगफली रखता था, जिसे श्री कृष्ण खाते थे। फिर उसके बाद मैं शिविर में जाता और मूंगफली को गिनता और देखता था कि आखिर श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफलियां खाई है। वे हर दिन जितनी भी मूंगफली खाते थे, उससे ठीक 1000 गुना सैनिक युद्ध में मारे जाते। इससे मुझे पता चल जाता था कि अगले दिन सैनिकों की संख्या में कितनी कमी होने वाली है। जैसे कि भगवान कृष्ण शिविर में रखी 50 मूंगफली खाते, तो मैं समझ जाता था कि कल के युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। इन्हीं इशारों के चलते मैं हर रोज बिल्कुल सटीक लोगों के लिए खाना बना पाया था। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उडुपी नरेश की ऐसी बातें सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सभी कथाओं में से सबसे अलग है। इस कथा के बारे में आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में कृष्ण मठ मौजूद है, जहाँ पर यह कथा रोज श्रद्धालुओं को सुनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसके अलावा आप इस कथा के बारे में क्या जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।